आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। कल है 3 मार्च है 2025। गर्दनी बाग में सभी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी जो पेटिशनर बनने के इच्छुक हैं साइन करने के लिए बुलाया हूँ। 11 बजे दिन में, दिन है सोमवार। जब इनको हमारे साथी हैं एक राजू जी जो मुजफ्फरपुर ज़िला के गाया घाट से हैं और वे NIOS अभ्यर्थी भी हैं और हमारे पुराने साथी हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए निरंतर लड़ते आए हैं। पेटिशनर का साइन करने के लिए ये हमारे आवास पर आए हैं। आपका उम्र कितना हो गया राजू जी? लगभग 45-46 वर्ष। 46 वर्ष। 46 वर्ष का योद्धा चाह रहा है आयोग और सरकार से परमिशन BPSC परीक्षा देने के लिए। सरकार मान नहीं रही है, मंत्री सुन नहीं रहा है, सचिवालय पर दौरा जारी है। अभ्यर्थी कहाँ जाए? न्यायालय में दरवाज़ा खटखटाता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, परीक्षा 1 महीना में कंप्लीट हो जाती है। जज साहब कहते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है, आप उसमें शामिल होने की बात करते हैं, केस डिसमिस। यही तो बात है न्यायालय का। हम लोग इस बार न्यायालय नियमावली पर कर रहे हैं चैलेंज। एडवर्टाइजमेंट नहीं, नियमावली पर 34,400 का स्पेशल परीक्षा दे करके लाया और अधिकतम सभी उम्र के अभ्यर्थी को मौका दिया। आप राजू जी सरकार और न्यायालय से क्या क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा यही रखते हैं कि NIOS से जो भी अभ्यर्थी ट्रेनिंग किए हैं वो इन सर्विस है, क्योंकि सरकार भी इन सर्विस मानती है और कोर्ट भी इन सर्विस में मानती है। तो जिस तरह जो गवर्नमेंट में जो टीचर हैं इन सर्विस में जिसके उम्र की कोई बाध्यता नहीं थी, उसी तरह हम लोग के भी न्यायालय से उम्मीद है कि हम लोग को भी इन सर्विस जब मान रही है सरकार, तो हम लोगों में भी उम्र की कोई बाध्यता नहीं हो। इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ हम लोग न्यायालय में जो है दायर कर रहे हैं। राजू जी का कहना है कि NIOS DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कार्यरत टीचर निजी विद्यालय में। जब सरकारी टीचर को उम्र की बाध्यता समाप्त रहती है, दक्षता परीक्षा देता है, 60 वर्ष तक हेडमास्टर का प्रमोशन लेता है और आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो फ्रेश रिक्वायरमेंट में, प्रमोशन में, सभी में एबल है NIOS DLED अभ्यर्थी, तो इन सर्विस मान करके क्यों ना उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए। दूसरा उदाहरण यह दे रहे हैं कि 34,000 शिक्षक की बहाली हुई थी और बहाली होने के क्रम में यह देखा गया था कि एज रिलैक्सेशन की बाध्यता को समाप्त किया गया था, तो यह भी मांग रहे हैं एज रिलैक्सेशन। कल है गर्दनी बाग, मैं सभी को 11 बजे बुलाया हूँ। मैं प्रदेश के तमाम पेटिशनर बंधु से अपील करता हूँ कि गर्दनी बाग जाइए और साइन करके आप अपना कर्तव्य निभाइए। चूँकि न्यायालय पर फैसला हम लोग है, सारे दरवाज़ा जब बंद हो जाता है तो लोग ईश्वर पर विश्वास करता है और न्यायालय क्या है? मंदिर है, जहाँ न्याय का मंदिर कहा जाता है। निश्चित तौर पर प्रदेश के 25,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अगर TRE 4 में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा। इस शून्य बटा सन्नाटा को साबित को फाटक को तोड़ने के लिए, खोलने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? ऐसे अभ्यर्थी बढ़ेंगे क्या सर? जी, जो बहाली प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। आपने देखा प्राइमरी में TRE 2 में नहीं दिया एज रिलैक्सेशन, TRE 3 में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, तो TRE 4 में हम लोग नियमावली चैलेंज किए हैं। और मैंने कहा है अपने अधिवक्ता महोदय से 1972 से जो भी नियमावली बना और उसमें जो प्रशिक्षण प्राप्त है सरकार क्रेडिट देती आई है, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था हो, उसके लिए प्राथमिकता दिया जाए, यही मांग है। जी। और इन सर्विस मान करके NIOS DLED की ग्रेस मार्क का भी बात हम लोग कह रहे हैं कि NIOS शिक्षक के अभ्यर्थी को स्पेशल मौका दिया जाए और देने के बाद में प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी से अपील है कि खास करके हमारे यहाँ जो 25 से 85 पेटिशनर्स हैं वैसे अभ्यर्थी निश्चित तौर पर गर्दनी बाग पहुँचे और इसमें साइन करके अपना नाम अंकित करें। नाम करेक्शन का भी मौका होगा, जो नाम देख लीजिएगा कि आपका नाम कैसे है, किस तरह से है। अंत में आप राजू जी ऐसे हैं, गाया घाट मुजफ्फरपुर ज़िला के हैं निवासी और हमारे एज रिलैक्सेशन के पुराने साथी हैं। गर्दनी बाग में कई एक धरना और प्रदर्शन में साथ दिए हैं
तो पहले हम न्यायालय में समा बांधते हैं, इसके बाद में शिक्षा मंत्री से भी हम लोग आगे बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव है, NIOS है, BEd है, गेस्ट टीचर है, स्टेट 2011 का है, स्टेट 2019-23 का है, BTED वाले अभ्यर्थी हैं, सभी एकजुट आइए। अभी जो ज़रूरत है अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को एक साथ चलने के लिए, क्या सर? जी बिल्कुल। और जितने भी अधिकतम उम्र NIOS से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उन सभी से आग्रह है कि हम लोग के लड़ाई में अग्रणी रूप से इससे पूर्व बहुत पहले से लड़ते आए हैं और इन्होंने उम्र का रिलैक्सेशन भी लिए हैं। तो हम सभी अभ्यर्थी से यही आग्रह करते हैं कि त्रिपुरारी झा जी के मार्गदर्शन में हम लोग चले और निश्चित ही सफलता मिलेगी, यही आशा और उम्मीद है। धन्यवाद। आशा और उम्मीद के साथ राजू जी का आत्मविश्वास, न्यायालय से मिलेगा जीत, अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को मिलेगा आगामी TRE 4 में परीक्षा में मौका। और हम लोग तो यह लड़ाई लड़ रहे हैं, समुद्र का मंथन है। समुद्र का मंथन इस मायने में है कि